हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पॉलिनॉमियल्स से स्टार्ट किया था क्लास 10th का, और हमने पॉलिनॉमियल्स के बारे में जाना था कि पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं। वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके पास दो से ज़्यादा टर्म्स होती हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विच हैव मोर देन 2 टर्म्स। तो 2 टर्म्स से ज़्यादा के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनॉमियल्स कहते थे, बहुपद कहते थे, जिनके पास 2 से अधिक पद होते हैं। ओके, तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो ज़रूर देख के आएँ। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 2.1 के क्वेश्चंस किए थे। 2.2 के भी कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे और मैंने आपको कुछ बेसिक्स के बारे में बताया था। मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके लिए मैंने सम ऑफ रूट्स में यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए, एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज़ इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में बताया था। आज हम एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल के बारे में भी जानेंगे कि मान लो अगर त्रिघातीय समीकरण आती है तो उसके रूट्स कितने निकलते हैं और उनके लिए सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या क्या होता है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम। देखिए, अगर क्यूबिक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज़ इक्वल्स टू 0, ये क्यूबिक समीकरण है, ये त्रिघातीय समीकरण है। तो इस समीकरण के लिए कितने मूल होंगे, इसके रूट्स कितने होंगे? तो आप जानते हैं जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं, उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। तो मैं मान लूँगा इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ओके, पहले हम अल्फ़ा बीटा मानते थे, अब गामा भी मान लेंगे, एक नया हमने रूट मान लिया। ओके, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ओके, तो अब देखिए सम ऑफ रूट्स तो बहुत इजी है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, ये किसके इक्वल होगा? ये तो आपका माइनस बी अपॉन में ए ही होगा। ये किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन में ए। एंड फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट कैसे, दो तरीके से इसमें निकल सकता है, यानी मल्टीप्लाई दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है, देखिए, अगर मैं अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लाई करूँ प्लस बीटा और गामा की मल्टीप्लाई करूँ प्लस गामा और अल्फ़ा की मल्टीप्लाई करूँ, उनका जोड़ दूँ, तो ये एक तरह से दो रूट्स के प्रोडक्ट्स का एक सम होता है। तो हम सम ऑफ रूट्स से जब भी निकालते हैं तो हम दो तरह की रूट्स की हम बात करते हैं। एक में तो हम सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करेंगे, और एक में बात करेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। इसका सम किसके इक्वल होता है? तो इसका सम होता है सी अपॉन में ए के इक्वल। ओके, फिर हम बात करते हैं ओनली प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की। तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा, जो कि तीनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रोडक्ट होगा, सिंपल प्रोडक्ट होगा। तो सिंपल प्रोडक्ट की बात करूँगा मैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो वो होगा आपका माइनस बी अपॉन में ए। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू सी बाई ए, एंड अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब यहाँ पर ज़्यादातर क्यूबिक इक्वेशंस यूज़ नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस हमें यूज़ करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। उसका मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 आपने देख ही लिया था। उसका मैंने एक क्वेश्चन आपको करके बताया था x² माइनस 2x माइनस 8 का, जिसमें आपको ज़ीरोज़ निकालने थे, और ज़ीरोज़ का और इक्वेशन के कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है अल्फ़ा बी प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, उस रिलेशन को क्या करना था? वेरीफाई करना था। तो एक और इक्वेशन आज लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का हम सेकेंड पार्ट करेंगे। ये इक्वेशन जैसे 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू, हम 0 मान के चलेंगे इसको। अब यहाँ पर ये s वेरिएबल की क्या है? पॉलिनॉमियल है, s वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ s है वेरिएबल। ओके,
तो यहाँ पर हम पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 सा क्या होता है 4 होता है। तो 4 के ऐसे फैक्टर्स आपको करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4 आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है जब मिडिल टर्म का साइन माइनस का होता है और लास्ट वाली टर्म का साइन पॉजिटिव होता है, तो हमने पहले एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया, 4 1 4 किया, 4 पॉजिटिव आया पर मिडिल टर्म नेगेटिव है, तो क्या होगा दोनों नंबर्स नेगेटिव रहेंगे। तो बीच में क्या होगा, हमें दोनों नंबर्स के नेगेटिव रखने हैं और दोनों नंबर्स जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस ही होता है। तो यहाँ पर वो नंबर्स हैं -2 एंड -2, बिकॉज -2 और -2 को मल्टीप्लाई करने पर 4 आंसर आता है प्लस का, और -2 और -2 को ऐड करोगे तो माइनस का 4 आंसर होगा। तो मैं इसकी फैक्टर कर लेता हूँ, 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 और इक्वल्स टू 0 चल ही रहा है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ से 2s कॉमन आ रहा है, तो देखिए 2s कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा 2s -1, एंड यहाँ से -1 ही कॉमन रहेगा, कुछ भी कॉमन नहीं आया तो -1 कॉमन, तो अंदर का साइन हो जाएगा चेंज टू 2s -1 बच गया। पूरी इक्वेशन में से 2s -1 कॉमन आ चुका है, अंदर भी 2s -1 बन गया, यानी ये 2s -1 का होल स्क्वायर था। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a - b का होल स्क्वायर, तो एक्चुअली ये 2s -1 का होल स्क्वायर बनाए और इक्वेशन इक्वल्स टू 0 है। दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो 2s इक्वल्स टू 1, देन s इक्वल्स टू 1/2, यानी कि s के दो वैल्यूज़, दो मान आ गए हैं आपके पास, दो रूट्स आ गए हैं, s इक्वल्स टू 1/2, 1/2। दो क्यों आया आपको पता है, इस इक्वेशन से भी 1/2 वैल्यू आएगी और इस इक्वेशन से भी 1/2, दोनों को हम 0 के इक्वल करते हैं तो दोनों से आंसर 1/2 ही आएगा। तो दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा 1/2 एंड 1/2। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू ऑल्सो 1/2। अब हम जल्दी से अल्फ़ा प्लस बीटा करके देख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 1/2 प्लस 1/2, तो इक्वल्स टू 1 होगा, और इसी को यहीं से वेरीफाई कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है -b/a होता है। देखिए -b कौन है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, 4s स्क्वायर -2s -4s प्लस 1, तो यहाँ a तो होता है ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर s स्क्वायर है तो s स्क्वायर के जो कोफिशिएंट में होगा, मल्टीपल में होगा, वही a होता है। यहाँ पर ये माइनस का 4 क्या है b है, तो माइनस का 4 क्या है b है, और c तो क्या होता है कांस्टेंट टर्म होती है, तो माइनस का 4 क्या हो गया b हो गया। तो माइनस पहले से ही पड़ा इक्वेशन में आंसर में, मतलब कि -b/a फॉर्मूला में पहले से ही माइनस है, और -4 में क्या आएगा 4 ही आएगा ना, a की वैल्यू भी 4 है, 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर 1 आ गया। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा भी बना रहा है और हमने फॉर्मूले से भी इसको चेक करने की कोशिश की तो भी आंसर 1 आया, मतलब वेरीफाई हो गया रिजल्ट। उसी तरह हमें अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करो 1/4 आ रहा है। अब ज़रा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, c आपका 1 है एंड a आपका 4 है। अभी हमने दिखाई था यहाँ पर इस इक्वेशन में c आपका 1 था और a आपका 4 था, तो यहाँ पर 1/4 इज़ आंसर, और दोनों से रिजल्ट क्या हो गया वेरीफाई। मल्टीप्लाई करके भी देख लिया रूट्स को और c/a फॉर्मूला लगा के भी देख लिया, आंसर सही आ रहा है। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। ओके, इसी तरह हम एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हम एक्चुअली थर्ड पार्ट करके देखते हैं ज़रा। थर्ड पार्ट में 6x स्क्वायर माइनस, देखिए 3 है तो मैं इसको 3 को बाद में लिखूँगा, 7x को पहले लिख लेता हूँ, -3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स लिखी जाती हैं, सबसे बड़ी फिर छोटी और सबसे छोटी, ऐसे पावर चलती है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम सबसे पहले x को यहाँ पर ले आएंगे, नंबर कांस्टेंट टर्म को लास्ट में रखेंगे। a कौन है यहाँ पर, सबसे पहले a की वैल्यू लिख लीजिए, a है 6, b यहाँ पर -7 है और c यहाँ पर -3 है। अब देखिए मुझे अल्फ़ा बीटा निकालने हैं, पहले तो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास आएगा -b/a फार्मूला से, तो माइनस तो फॉर्मूले में ही b की वैल्यू 7 है और a की वैल्यू 6 है, तो मेरे पास 7/6 माइनस माइनस प्लस हो गया,
तो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना रहेगा 7/6 रहे, सॉरी सम ऑफ रूट्स मेरे पास 7/6 रहेगा, मूलों का योग। और मैं प्रोडक्ट निकालना चाहूँगा C/A, तो अभी मेरे पास आंसर आ गया, कितना आ गया, C कितना है -3 और A कितना है 6 है, तो -3/6 यानी कि -1/2। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना रह रहा है, -1/2 रह रहा है। तो अब देखो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो रूट्स कैसे निकालेंगे, हमारे पास इक्वेशन है 6x³ -7x -3 = 0। अब ज़रा 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो -18 आता है। अब -18 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर -18 आए और सम या घटाने पर -7 आए। तो देखिए जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं, मिडिल टर्म भी माइनस की है और लास्ट वाली टर्म भी माइनस की है, तो इस कंडीशन पे एक माइनस का रहेगा नंबर और एक प्लस का रहेगा। तो देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 18 आता है और माइनस करने पर 7 आता है, तो 9 और 2 है। तो 6x³ 9 माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस का आंसर आ रहा है, माइनस का 7 आ रहा है ना, इसलिए प्लस का 2x रहेगा, माइनस का 3 = 0। अब यहाँ से फैक्टर लो, 6x तो कॉमन ले नहीं सकते पर 3x कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो अंदर क्या बच गया 2x। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पर क्यूब लिख दिया, मुझे यहाँ पर स्क्वायर लिखना था। 1 मिनट, इट इज़ माई मिस्टेक। ओके, यहाँ पर मुझे स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पर 6x²। तो यहाँ पर 3x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा 2x -3। ओके, प्लस यहाँ से 1, ऊपर भी मैंने शायद क्यूब लगा दिया था क्या, नहीं लगाया था। ओके, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर 1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 2x -3 बचेगा, = 0 रहेगा। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2x -3 कॉमन आ रहा है टोटल, और अंदर क्या बच रहा है 3x + 1 = 0। दोनों को 0 के इक्वल कर दो, तो हम पहले 2x 3 को करते हैं, 2x -3 = 0 करो, तो x की वैल्यू आ रही है 3/2। ओके, एंड इस इक्वेशन को करेंगे 3x + 1 = 0, तो x की वैल्यू आ रही है, ये 1 है ध्यान रखना, माइनस का 1/3। तो मेरे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फ़ा मेरे पास क्या आ गया 3/2 एंड बीटा मेरे पास क्या आ गया माइनस का 1/3। अब देखिए सम करके देख लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करो, दोनों को जोड़ो, तो 3/2 प्लस प्लस माइनस तो माइनस ही होगा ना, तो 6 एलसीएम ले लेता हूँ और ऊपर क्या आ जाएगा 6 3 9 -2, 9 - 2 कितना होता है 7 होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास कितना आ गया 7/6, और मेरे पास पहले भी यही आ रहा था, आप चेक कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास क्या आ रहा था 7 अपन ने वेरीफाई कर लिया था इस फॉर्मूला से, -b/a से 7/6 ही आ रहा था। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी 7/6 आ रहा है क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 है, बीटा की वैल्यू -1/3 है। अब इसको प्रोडक्ट करके देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 1/3 माइनस का × 3/2, तो आपका आंसर 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 1/2 रहेगा। और मेरे पास यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं माइनस का 1/2 ही आ रहा था, देख लीजिए ये रहा C/A, हमने चेक किया था ना अल्फ़ा इंटू बीटा, ये रहा माइनस का 1/2। तो रिज़ल्ट वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। दोनों को हमने वेरीफाई कर लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा 7/6 आ रहा है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी -1/2 आ रहा है। तो ये हो गया रिज़ल्ट वेरीफाई। हमने कोफिशिएंट्स का और सम ऑफ रूट कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में जो रिलेशन है, कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ के बीच में जो रिलेशन है, यानी कि शून्य को और उनके गुणांकों के बीच में जो रिलेशन है, संबंध है, वो हमने यहाँ सत्यापित कर दिया, वेरीफाई कर दिया। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करिएगा। एक बार मैं होमवर्क देता हूँ आपको, फिर मैं इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। जैसे एक तो मैं करके बता ही देता हूँ। 5th क्वेश्चन देख लीजिए, t² -15 है, तो इसको = 0 कर दो, तो देखिए t² कितना हो जाएगा 15, तो उधर चला जाएगा, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी ±√15। आपको पता है रूट के आगे प्लस माइनस लगता है, तो अल्फ़ा की एक वैल्यू तो है +√15 और एक बीटा की वैल्यू हो गई -√15। अब देखिए दोनों को जोड़ूंगा ना मैं, अल्फ़ा प्लस बीटा करूँगा ना, तो √15 में से √15 माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 0 ही आना है। और अगर मैं अल्फ़ा इंटू बीटा करता हूँ, मतलब
√15 की मल्टीप्लाई करता हूँ -√15 से, तो आपको पता है √15 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 आएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मेरे पास 15 आने वाला है। अब रिज़ल्ट वेरीफाई करना है तो देखिए रिज़ल्ट वेरीफाई भी कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है -b/a होता है। -b यहाँ पर कौन है, देखिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन है t² - 15। तो यहाँ पर एक्चुअली जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म होती है ax² + bx + c। ओके, तो यहाँ a तो आपको नज़र आ रहा है x², यहाँ पर t वेरिएबल का कोएफिशिएंट, ये पॉलिनोमियल है, ये बाइनोमियल है t वेरिएबल का, तो यहाँ पर a तो हो गया, t² का कोएफिशिएंट मतलब 1, तो a की वैल्यू तो 1 हो गई। b यहाँ पर है नहीं, डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म आपको दे रखी है, b नहीं दे रखा, तो b = 0 हो गया। और c कितना है यहाँ पर -15। ओके, ये कांस्टेंट टर्म c होती है, तो a 1, b 0 और c -15। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा -b/a। b तो है ही नहीं, 0/a कितना है हमारे पास 1, तो आंसर तो 0 ही आना है वैसे भी। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा 0 आ रहा है, और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ रहा है 0, √15 में से √15 माइनस हो गया तो 0 आ गया। अब हमें अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, तो वो c/a होता है। c हमारे पास क्या है माइनस का √15 अपॉन में a कितना है 1 है, तो आंसर आएगा अल्फ़ा इंटू 15 नहीं, ओनली 15 है, नॉट -√15। c/a = -15 अपॉन में a = 1, देन अल्फ़ा इंटू बीटा = -15। ओके, और हमारे पास यहाँ पर भी हम देख रहे हैं अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ रहा है -15 आ रहा है। √15 को √15 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 √15 माइनस का है, तो आंसर -15 आएगा। तो ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया। होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बस आपको रूट्स निकाल लेने हैं, उनका सम करना है, उनका प्रोडक्ट करना है, फिर जो रिलेशन मैंने आपको बताया है अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a, उससे रिजल्ट को क्या कर लेना है वेरीफाई कर लेना है। तो ये हो गया आपका 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, जैसे यहाँ पर एक 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 3x² - x - 4, तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई -1 एंड c की वैल्यू हो गई -4। तो आपको बस अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, यानी कि -b/a निकालना है, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, मतलब c/a निकालना है, और फिर इस इक्वेशन के रूट्स निकाल देने हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। ओके, अब वो तो आपको पता ही है, पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, माइनस का 12 आएगा। अब -12 कैसे फैक्टर करोगे, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 1 आए तो घटाने पर ही आएगा, तो वो हो जाएंगे -4 एंड +3, तो आपका आंसर -1 आएगा। तो इस तरह मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप रूट्स निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये 2.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक जनरल फॉर्म बता देता हूँ। जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी एक जनरल फॉर्म के अलावा एक फॉर्म होती है जिसको हम रूट फॉर्म उसकी कहते हैं। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। अगर मैं इस इक्वेशन में a का भाग कर दूँ, a का डिवाइड कर दूँ, तो इक्वेशन क्या होगी x² + b/ax + c/a = 0। अगर पूरी इक्वेशन में a का डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पर b/a क्या होता है आपको पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a होते हैं, तो b/a क्या हो जाएगा -अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको पता ही है c/a होता है, तो c/a की जगह हम अल्फ़ा बीटा लिख देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x + अल्फ़ा बीटा = 0। तो ये सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। तो अगर आपको रूट सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे देते हैं, यानी कि रूट्स का सम, ये है रूट्स का सम और ये है रूट्स का प्रोडक्ट यानी रूट्स का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर अगर आपको इक्वेशन में कोई भी क्वेश्चन में आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे देते हैं, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से बना सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 2 में देख ही रहे हैं, इसमें आपको सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको क्या दे रखा है 1/4 दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में, और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको क्या दे रखा है -1 दे रखा है।
तो बस आप इस इक्वेशन पे फॉर्मूला ये एक तरह से फॉर्मूला ही है, तो इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एल्फ़ा बीटा, एल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4 है, तो 1/4 रख दूँगा और एक्स तो रहेगा ही, प्लस c/a मतलब एल्फ़ा इंटू बीटा, तो एल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, अब -1 है तो यहाँ पर मैं -1 रख दूँगा इक्वल्स टू 0। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 4 एलसीएम ले लूँगा मैं, तो 4x स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 4, माइनस का क्या हो जाएगा 4 बन जा 4, इसकी मल्टीप्लाई होगी ना 4 से एलसीएम लिया है हमने, अपॉन में 4 एलसीएम इक्वल्स टू 0, 4 को तो 0 में भेज दो तो इक्वेशन क्या आ गई 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। तो हमने हमें इस क्वेश्चन में सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दे रखा था, उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी जो कि हमने बना ली। एक और क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, चलो थर्ड देखते हैं जल्दी से। थर्ड में आपको 0,5 दे रखा है, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 5 है। तो सम ऑफ फ्रूट्स आपको दे रखा है, तो इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो आपको लिख देनी है, ठीक है। जनरल फॉर्म नहीं लिखनी है आपको, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की जो ये फॉर्म मैंने आपको बताई है यही लिखनी है, इसी से आपका क्वेश्चन होगा। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है, तो यहाँ 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 5 है इक्वल्स टू 0, 0 इंटू एक्स करोगे तो 0 ही आएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है 0 को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा, ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आपको दे देते हैं और आपको क्या निकालनी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी होती है। जैसे ये फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको फिफ्थ क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, माइनस का 1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा आपको कितना दे रखा है 1/4। तो इक्वेशन आपके सामने हाजिर है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब आपको बस वैल्यू रख देनी है, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस का 1/4, ये तो पहले से ही माइनस पड़ा है और ये माइनस का 1/4 और हो गया, एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, ये आपका प्लस है, ओ सॉरी मैंने यहाँ पर गलती, नहीं ये तो इक्वल्स टू है ना, ये इक्वल्स टू का ध्यान रखना, 1/4 ये प्लस का, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4 इक्वल्स टू क्या रखना है 0 रखना है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। 4 एलसीएम ले लेता हूँ मैं, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये भी तरीका हो सकता है, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि नीचे से 4 हट जाए, तो इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 4x स्क्वायर प्लस का x, 4 से 4 कट जाएगा ना और यहाँ पर प्लस का 1 ही बचेगा इक्वल्स टू 0 रहेगा, तो ये क्या आ गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 ये आप करके लाएंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में घबराना नहीं है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको सम ऑफ रूट्स जो है अल्फ़ा प्लस बीटा वो क्या दे रखा है, तो √2 दे रखा है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा आपको क्या दे रखा है 1/3 दे रखा है, तो कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये इक्वेशन होती है। अब आप बस वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह √2 रखोगे एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1/3 रखोगे इक्वल्स टू 0 करोगे, पूरी इक्वेशन को 3 जो नीचे होता है ना उसकी मल्टीप्लाई कर दिया करो, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ताकि नीचे से 3 हट जाए, तो 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, ये आपकी इक्वेशन आ गई, 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो होप कि 2.2 का जो जितने भी आज अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको समझ में आए होंगे, और भी अगर आपको इसमें कोई डाउट आया सेशन पे तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अब फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 में हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको, जब तक कि जो भी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए उनका आप रिवीजन करिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।